अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में फैसले होते दिखाई नहीं देते, बस इनका ऐलान हो जाता है। इस मुमलकत खुदादात में ये रस्म नहीं तो हरगिज़ नहीं, लेकिन इस अहद नौ में तो ये कानून ही लगता है कि मुल्की उमूर से मुतल्लिक फ़ैसला साजी का अमल मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाएगा। कोई मुतबादिल राय सामने आएगी, किसी मौजू पर कोई मुकालमा होगा, न असम्बलियों की कायमा कमेटियों में मुबाहिसा होगा। बस कुछ पुरअसरार सी मुलाकातों की तस्वीरें छपेंगी और फिर अचानक फैसले का हथौड़ा बरस पड़ेगा। ख़ास तौर पर 2024 के इंतखाबात के बाद तो लगता है असम्बली फ़ैसला साजी का इदारा नहीं, फ़कत किसी दफ्तर के फ़ैसलों पर तौसीकी मोहर शब्द करने के लिए कारखाना चल रहा है। महज तज़कीर के लिए अर्ज़ है कि 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों की मुद्दत मुलाज़मत में इजाफ़े के क़वानीन, अफ़ग़ानिस्तान पर हमला, सऊदी अरब के साथ मुश्तरका दिफ़ा का मुआहदा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा बोर्ड में शिरकत और पाकिस्तान की ईरान अमरीका के दरमियान सालसी चंद बड़े उमूर हैं जिन पर फ़ैसलों के ऐलानात तो सभी ने सुने, मगर फ़ैसले किन दलाइल की बुनियाद पर और कैसे किए गए ये कम अज़ कम दस्तावेज़ी तौर पर किसी के इल्म में नहीं। ताज़ा मिसाल 22 जुलाई 2026 का ये बयान है कि पाकिस्तान यमन के हौसियों के ख़िलाफ़ ताकत भी इस्तेमाल करेगा अगर उन्होंने बहरे अहमर में सऊदी बंदरगाहों तक जाने या वहाँ से आने वाले पाकिस्तानी जहाज़ों को रोकने की कोशिश की। इसके साथ ये वाज़ेह भी किया गया है कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ हौसी कार्रवाइयों को पाकिस्तान तशवीश की नज़र से देख रहा है। वज़ारत ख़ारजा का ये बयान ईरान अमरीका जंग में शिरकत का गैर रस्मी ऐलान समझा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह है कि सऊदी अरब के साथ पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान ने मुश्तरका दिफा का जो मुआहदा किया था, उसके तहत सऊदी अरब पर कोई भी हमला करे तो वो पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। ये मुआहदा क्यों ज़रूरी था, इस पर भी कोई बहस मुबाहिसा नहीं हुआ, बस एक दिन ऐलान हो गया। कुछ लोग खुश हो गए, कुछ दंग रह गए और अक्सरियत हैरान व खामोश। जुलाई 2026 में हौसियों ने सऊदी अरब पर हमले किए तो अब वही मुआहदा जिसकी तफसील के बारे में पाकिस्तान की अजीम अक्सरियत कुछ नहीं जानती, बरूए कार आ गया है। इसी मुआहदे की रूह से पाकिस्तान को ऐलान करना पड़ा कि हौसियों ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी तो उनके खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। 22 जुलाई को यह बयान आया और आज यानी 23 जुलाई को यमन की हौसी मलेशिया ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को बहरा अहमर में निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अगरचे अपने जहाज़ों पर हमले की सूरत में ताकत के इस्तेमाल की धमकी दी थी, लेकिन इसका मकसद हौसियों की तरफ से सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी को तोड़ना था। हौसी मलेशिया ने पाकिस्तान के ऐलान की तरफ तवज्जो किए बगैर सऊदी अरब के जहाज़ों पर हमला कर दिया। इसका मतलब है कि हौसियों ने बराह रास्त पाकिस्तान के ऐलान का जवाब दिया है। इस हमले के बाद सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ जनाब शहबाज शरीफ हाल मुकीम ऐवान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने टेलीफोन पर गुफ्तगू भी की। इस गुफ्तगू का सरकारी बयान है कि पाकिस्तान आज़ादाना बहरी नकलो हरकत, खित्ते की सलामती और अमनो इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करता रहेगा। लेकिन 22 जुलाई के बयान, फिर सऊदी जहाज़ों पर हमले और अब दोनों मुल्कों के दरमियान गुफ्तगू जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर ईरान अमरीका जंग में फ़रीक बनने के लिए दबाव बढ़ रहा है। इस दबाव की अमली शक्ल क्या है और इससे निमटने के लिए मुशावरत या फैसला साजी का अमल कैसे जारी है, इस बारे में किसी के पास कोई मालूमात नहीं। बस ये अंदेशा है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान की तरफ से हौसियों के खिलाफ कार्रवाई की खबर ही आएगी। यमन के हौसी ईरान की प्रॉक्सी मलेशिया है। ईरान के हुक्म पर ही ये मलेशिया बाबुल मंदब को बंद करके सऊदी अरब की मुकम्मल बहरी नाकाबंदी करना चाहती है। सऊदी अरब की 6 अहम तरीन मशरकी बंदरगाहें खलीज फ़ारस में खुलती हैं, जहाँ से दुनिया को तेल की सप्लाई होती है। ये बंदरगाहें आबना हुर्मुज़ बंद होने की वजह से अमलन नाकाबंदी का शिकार हैं। मगरबी समत में बहरा अहमर में भी 6 सऊदी बंदरगाहें हैं, लेकिन इनमें अहम तरीन जद्दा और यम्बो हैं जो सनती या तिजारती ज़रूरियात पूरी करती हैं, जबकि यम्बो का ऑयल टर्मिनल बहरा अहमर में वाक़े वाहिद टर्मिनल है जहां से तेल बरामद होता है। यहाँ से बरामद होने वाला तेल मुल्क के मशरक़ी हिस्से से 1200 किलोमीटर तवील एक पाइपलाइन के ज़रिए यहाँ कायम रिफाइनरीज़ में आता है, जिसके बाद ऑयल टर्मिनल से बाहर जाता है। अगर बाबुल मंदब भी बंद हो जाए तो सऊदी अरब का तेल सिर्फ एक रास्ते से मशरक़ की तरफ जा सकता है कि टैंकर पहले नहर सुएज़ की तरफ जाए और फिर बर आज़म अफ्रीका का चक्कर काट कर बहरे हिंद में आए।
दोनों रास्तों का फ़र्क यूं समझ लीजिए कि जो ऑयल टैंकर बाब अल मंदब से गुजरकर कराची आता है तो ये 2400 नॉटिकल माइल का सफ़र तय करके 7 से 9 दिन में पहुंचता है। बाब अल मंदब बंद होने की सूरत में यह सफ़र बढ़कर 12,000 नॉटिकल माइल से ज़्यादा हो जाता है और इसे कराची पहुंचने में 40 दिन लगेंगे। इस सूरत में तेल की तरसील पर उठने वाले अखराजात तकरीबन 4 गुना तक बढ़ जाएंगे। लिहाजा आबना हुर्मुज़ के बाद बाब अल मंदब बंद होने का मतलब अमलन सऊदी अरब की मुआशी तबाही है। ईरान इस तबाही को कितना ज़रूरी समझता है, इसका अंदाज़ा यूँ लगाइए कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द के सरबरा मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि अगर ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता तो फिर इस खित्ते में कोई भी अपना तेल नहीं बेच सकेगा। इसका मतलब है कि सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी ईरान की सोची समझी हिकमत अमली है। इसीलिए हौसियों ने पाकिस्तान की तंबीह के बावजूद सऊदी ऑयल टैंकरों पर हमले से गुरेज नहीं किया, यानी अब सऊदी अरब बाकायदा ईरान का हदफ बन चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला सफारतकारी का कि ईरान को सियासी तौर पर इससे बाज रखने की कोशिश की जाए, और दूसरा ये कि पाकिस्तान हौसियों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करे। जहां तक ईरान को सफारतकारी के जरिए रोकने का ताल्लुक है तो गुमान है कि ये कोशिशें कम अज़ कम वक्ती तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। ये कोशिशें कैसी थीं, क्या थीं, किसने की, इन सवालों के जवाब तो नहीं हैं, अलबत्ता तस्वीरें ज़रूर हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान जा रहे हैं, ईरानी वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद भी आए हैं, कुछ खबरें कि फ़ील्ड मार्शल ने ईरानी क़यादत से बात की है, और फिर 22 जुलाई का एलामिया। इसके अलावा कोई खबर किसी के पास नहीं। सऊदी अरब की मदद का दूसरा रास्ता पाकिस्तानी और हौसी मलेशिया का आमने सामने आकर लड़ना है। इसमें खदशा यह है कि ईरान हौसियों की भरपूर मदद करेगा। इसके बाद पाकिस्तान को ईरान से आने वाली मदद रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो हो सकता है पाकिस्तान की सरजमीन से ईरान के अंदर किसी कार्रवाई की सूरत में हो, यानी वो लड़ाई जो सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए एक बागी मलेशिया से होगी, खुदा नखास्ता बाकायदा ईरान पाकिस्तान जंग में बदल जाएगी। इसके अलावा अमेरिका भी यही चाहेगा कि पाकिस्तान किसी भी तरह इस जंग में फरीक बने और ईरान पर दबाव बढ़ाए। इन सभी अवामिल से बढ़कर पाकिस्तान की तकरीबन 20% शिया आबादी है जो ईरान से मजहबी लगाव भी रखती है। 28 फरवरी 2026 को आयतुल्ला अली खामनई की शहादत के बाद पाकिस्तान में होने वाले एहतजाज मुल्क की ज़मीनी हकीकत है। एक दफ़ा पाकिस्तान ईरान के साथ उलझ गया तो इसके असरात पूरे मुल्क में तो आएंगे ही, लेकिन बलूचिस्तान जैसे हसास सूबे में कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये ईरान से मुत्तसिल है। इस सूबे में ऐसे ग्रोह मौजूद हैं जो पाक ईरान सरहद के दोनों तरफ मुंसलिक हैं। जब अफ़गानिस्तान और भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाता है तो सूरत हाल तशवीशनाक हो जाती है कि ये मुमलकत खुदादात अपने मशरक़ी और मगरबी पड़ोसियों के साथ बाकायदा हालत जंग में है। अब अगर ईरान के साथ भी मामलात ख़राब हो जाते हैं तो सिर्फ चीन ही वो हमसाया बाकी रह जाएगा जिससे कोई फौरी ख़तरा कौमी सलामती को लाहक नहीं। मालूम नहीं इस किस्म की सूरत हाल से निमटने का नया जंगी तरीका क्या है। तारीख़ तो इस तरह महसूर हो जाने वाले मुल्कों के बारे में कुछ अच्छा नहीं बताती। फैसला साजी का अमल अगर नज़रों के सामने ना हो तो अफवाहें और साजिशी थ्योरियाँ जन्म लेती हैं। हकीकत और ख्याल में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। इस वक्त ईरान के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, ये सवाल डरा देने की हद तक पेचीदा है और हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। अलबत्ता पाकिस्तानियों का तजर्बा है कि 1979 में जनरल ज़ियाउल हक़ और 2001 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बग़ैर मुशावरत के बंद कमरों में अफ़गानिस्तान में मदाखलत के फ़ैसले कर लिए, जिनकी सज़ा हम पिछले 50 साल से भुगत रहे हैं। अब अगर ईरान के बारे में भी इसी तरह फ़ैसला होना है तो अगले 50 सालों के हालात का सोचकर खौफ आने लगता है। इसलिए जो भी फ़ैसला करना है उसकी बुनियाद सिर्फ मौजूदा वाक़यात को ही ना बनाएं, मुस्तक़बिल के बारे में भी सोचें। सियाने कहते हैं कि इंसान जितना पीछे देख सकता है उतनी ही दूर आगे देख सकता है। आम अक़ल का इंसान जब पाकिस्तान के पिछले 50 बरस देखता है तो उसे अफ़गानिस्तान से जुड़ी तबाही याद आती है। आगे की तरफ देखें तो 50 साल से डर लगने लगता है। पहले भी मुशावरत नहीं हुई थी, बस फैसलों के ऐलान हुए थे जो लोगों ने अपनी जानों पर भुगते। अब भी मशवरे कहीं दिखाई नहीं देते, महज फैसले सुनाए जा रहे हैं। दुआ है कि पाकिस्तान अब किसी नई जंग का हिस्सा न बन जाए। शुक्रिया।